वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखकर आपने पैनिक नहीं होना है। पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है, अच्छे तरीके से समझना है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो कनाडा की स्टेट जो है अंटारियो के बाद अब ब्रिटिश कोलंबिया ने भी बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो कर दी है। ब्रिटिश कोलंबिया ने जो इंस्टीट्यूट है उनको बैन करने का फैसला किया है, पहले कोई नई इंस्टीट्यूट जो है, और दूसरा जो इस टाइम पे वहाँ पे कॉलेजेस हैं उन पे भी उन्होंने जो है सख्ती करने का फैसला किया है। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं इस टाइम की ब्रिटिश कोलंबिया की तरफ से। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड तक चलते चलते आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी, बेसिकली चीज़ें क्या हैं। उससे पहले हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही यूनिक वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो बात करते हैं ब्रिटिश कोलंबिया की बड़ी अनाउंसमेंट की। वहाँ की एजुकेशन मिनिस्टर सेलेना रॉबिन्सन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो अनाउंसमेंट्स की हैं, इसमें तीन चीज़ें हैं बेसिकली। ये बहुत समझने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा जो चीज़ें मैं कहने जा रहा हूँ। सबसे पहला है, उन्होंने कहा कि अब से जो इस टाइम पे अब से हम किसी भी नए इंस्टीट्यूट को, पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूट को एक्रीडेशन नहीं देंगे, यानी कि किसी को अप्रूवल नहीं दी जाएगी। कोई भी इंस्टीट्यूट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिक्रूट करना चाहता है उसको हम अप्रूवल नहीं देंगे। कोई भी नया कॉलेज या इंस्टीट्यूट आप नहीं खोल सकते हैं ब्रिटिश कोलंबिया में फरवरी 2026 तक आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो ये है, लेकिन कई वीडियोस मैंने यहाँ पे 2-3 वीडियोस देखी हैं तो इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। इसमें ये नहीं कहा गया है कि उनको जो ऑलरेडी वहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उनको स्टूडेंट एनरोल करने की परमिशन नहीं है, बल्कि ये है कि नए कॉलेज खोलने की अप्रूवल नहीं दी जाएगी फरवरी 2026 तक। यानी कि नए कॉलेजेस पे उन्होंने बैन लगा दिया है पूरे 2 साल के लिए। 2 सालों के अंदर कोई भी नया कॉलेज जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एनरोल करना चाहता है वो ओपन नहीं हो सकता है। दूसरा ये है कि जो वहाँ पे ऑलरेडी इंस्टीट्यूट हैं ब्रिटिश कोलंबिया में, चाहे पब्लिक हैं चाहे प्राइवेट हैं, अब उनको हार्ड रिक्वायरमेंट्स का सामना करना पड़ेगा। एक तो ये हो गया कि नए कॉलेजेस नहीं खोल सकते हैं, दूसरा जो ऑलरेडी वहाँ पे कॉलेजेस हैं उनको सर्टेन स्पेसिफिकेशंस दी जाएंगी, सर्टेन रिक्वायरमेंट्स दी जाएंगी। अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तभी उनको कोटा दिया जाएगा, तभी उनको परमिशन मिलेगी कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एनरोल कर सकते हैं। उनके पास वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने बार बार कहा है कि जो हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जिसके लिए कनाडा पूरी दुनिया में मशहूर है, कहीं ना कहीं पे उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिनके पास प्रॉपर फैकल्टी नहीं है, टीचर्स नहीं है, और वो हमारी क्वालिटी एजुकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तीसरा, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि अब से जो प्राइवेट, स्पेशली प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी ज़्यादा इंस्पेक्शन होगी। उनकी हम बाकायदा 4-5 चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि ये चीज़ें हम चेक करने वाले हैं। अगर वो उन चीज़ों पे खतरे नहीं उतरेंगे तो हम इनको शट डाउन भी कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, शट डाउन भी किया जा सकता है इनमें। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जिनका PGWP नहीं है, जो वहाँ पे सिर्फ 2 या 3 रूम का कॉलेज है। आमतौर पे वो कॉलेज जो होता है, वो कॉलेज किसी के साथ, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के साथ पाथवे का कर लेते हैं। तो पहला साल वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ता है, आगे वाला जो है वो आगे किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ, पब्लिक के साथ होता है या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के साथ होता है जिसकी PGWP होता है। ये इशारा उनकी तरफ है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स के लिए उन्होंने बाकायदा 3-4 चीज़ें की हैं। पहला, उन्होंने कहा कि इन इंस्टीट्यूट्स को जो अपना असेसमेंट क्राइटेरिया है, जब वो एप्लीकेशन लेते हैं, वो थोड़ा सा सुधारना होगा। अगर वो नहीं सुधारेंगे तो हम मिनिमम, ये इंपॉर्टेंट है, मिनिमम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हम खुद रखेंगे कि आपके स्टूडेंट की इतनी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तभी आप स्टूडेंट को एनरोल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका PGWP नहीं है, जो बढ़िया प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं। तो उनमें क्या होता है, उनमें बहुत कम बैंड स्कोर पे 5.5 पे भी स्टूडेंट को एडमिशन मिल जाता है। तो ये उन्होंने कहा कि अब से इसको बंद करना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि इन इंस्टीट्यूट्स को वही कोर्स जो है स्टडी करवाने की परमिशन होगी जो हमारी लेबर मार्केट के साथ, जो ब्रिटिश कोलंबिया में इस टाइम पे बिजनेस को ज़रूरत है, वहाँ की मार्केट को ज़रूरत है, जिस तरह के लोगों की ज़रूरत है, जिस तरह की वर्कफोर्स की ज़रूरत है, वैसे कोर्स इंश्योर करेंगे कि ये कॉलेज वो पढ़ाएं। और तीसरा, इनके पास एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज एंड स्टूडेंट सपोर्ट होना चाहिए। प्रॉपर बैठने की जगह होनी चाहिए, प्रॉपर उनके रहने की जगह होनी चाहिए कि जब भी कोई स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है उसको सपोर्ट करने की
किसी तरीके का भी ऐसा, तो ये कंडीशंस उन्होंने बताई हैं कि इन इंस्टीट्यूट्स ने अगर ऑपरेट करना है, इन प्राइवेट कॉलेजेस ने अगर ऑपरेट करना है तो उनको इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा और इन चीज़ों को फॉलो करना होगा। यहाँ पे मैं स्पेशली आपको बताना चाहूँगा कि ये सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं हो रही है। बहुत से ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं ब्रिटिश कोलंबिया में जो पब्लिक से भी बढ़िया है, पब्लिक इंस्टीट्यूट से भी बढ़िया एजुकेशन देते हैं, उनसे बढ़िया उनके पास सपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं हो रही है, उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है जो सिर्फ दुकानें हैं, वहाँ पे खोले गए हैं, स्टूडेंट को यहाँ से भेजा जाता है, वहाँ पे उसके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। तो उन्होंने इन इंस्टीट्यूट्स का जिक्र किया है। तो ब्रिटिश कोलंबिया ने बड़ी भारी भरकम जो है वो चेंजेस की हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं ये पॉजिटिव वीडियो है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये आपके लिए है। अगर आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं तो भी, अगर आप वहाँ पे पढ़ने वाले हैं तो भी, क्योंकि आप इतनी फीस देकर कनाडा में जाते हैं, इसमें मैं अलग से वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आपको जो है, आप डिज़र्व करते हैं कि आपको क्वालिटी एजुकेशन मिले, आप डिज़र्व करते हैं कि आपको प्रॉपर वहाँ पे सपोर्ट मिले, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फीस पे करते हैं। तो आपकी बेहतरी के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो है उसको बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए ये किया जा रहा है। वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को लेकर ना जो एनरोलमेंट को लेकर खास करके लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, तो क्लियर हो जाएगा इस कन्फ्यूज़न जब ये वीडियो देख लेंगे। तो शेयर जरूर कर दीजिए। इस वीडियो को रहने का क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।